हाय। इंडिया को वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी भी बोला जाता है। यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं फार्मास्यूटिकल्स के, वो अपने 20% फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स को बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। इंडिया में 7% लोग बिलो द प्रायोरिटी लाइन के नीचे आ रहे हैं हर साल, जस्ट बिकॉज दी उनके मेडिसिन एक्सपेंस और हेल्थ केयर का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। एक जो सैलरीड एम्प्लॉयड है वो 15% ऑफ द सैलरी हेल्थ केयर को देता है हर साल, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है। 15% लोग आज भी ऐसे हैं जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ दूसरे के पॉकेट से भरते हैं। मतलब उनके पास अपना खुद का पैसा नहीं है भाई, दूसरे से उधारी लेके इधर उधर से पैसे लेके तब जाके अपने मेडिसिन के बिल और हेल्थ केयर के बिल चुका रहा है। इससे पहले कि हम लोग जाने ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन क्या होते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि क्या सच में मेडिसिन की ज़रूरत है क्या इंडिया में। एक डेटा बताता हूँ कि अभी करेंटली इंडिया में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डायबिटीज़ पेशेंट हैं, 19 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बीपी के शिकार हैं। अब ये तो पता होगा जो लोग बीपी और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो डेली दवाई खाते हैं, डेली उनको दवाई चाहिए बीपी की और ये दवाई। और एक और डेटा बताता हूँ कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा, बीपी और शुगर के पेशेंट ऐसे ही बढ़ते रहे, तो ये संख्या 30 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है बीपी डायबिटीज़ पेशेंट की इन दी 2025 नेक्स्ट ईयर के बात कर रहा हूँ। तो ये तो समझ आ रही है कि इंडिया में मेडिसिन की बहुत नीड होने वाली है। अब ये मेडिसिन एक्सपेंस, हम लोग जनरली मेडिसिन खरीदते कैसे हैं? फार्मास्यूटिकल या फिर दवाई डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर जो कि आज भी भगवान का रूप है इन इंडिया में, सीधे जाते हैं, वो जो भी मेडिसिन अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं वो सीधे हो जाते हैं, उन्होंने वो डोलो लिखा हो या फिर पैरासीटामॉल लिखा हो, जो भी वो लिखे रहते हैं, बिना सोचे समझे जाके ले आते हैं। और आपको ये एक बात पता होगी कि उनकी हैंड राइटिंग ही ऐसी होती है, वो पता नहीं कौन से हैंड राइटिंग है, वो मेरे को भी आज तक समझ नहीं। दो प्राइवेट कन्वर्सेशन होता है बिटवीन अ केमिस्ट और डॉक्टर। केमिस्ट को ये चीज़ समझ आती है क्योंकि वो भाई उसको जानता रहता है और वो उन्हीं के पास भेजते हैं। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो जिनके एक फिक्स्ड केमिस्ट है कि भाई जा इनके पास और ये पर्टिकुलर दवाई ये वहीं मिलेगी और कहीं तो नहीं मिलेगी, ये तो कहीं मिल जाएगी लेकिन ये पर्टिकुलर 2 दवाई आपको जाके वहीं से लेनी। चलिए वो स्कैम है वो नहीं है, वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। पर आप जाते हो ऐसे दवाई जाके सीधे ले आते हो, पर कभी आपने पीछे लेबल देखा हुआ है क्या? ऐसे कि दवाई के पीछे लेबल क्या है, क्या ये ब्रांडेड है, जेनरिक है, क्या है, कैसे पता चलेगा? आप जाते हो उठा के लेके आते हो, कुछ बिल बन जाता है आराम से कट। पर ये दवाई अगर आपको डेली खानी पड़े, अगर ये 500 की दवाई भी लेके आओ, अगर आपको हर महीने लग रही है ये दवाई, तो आपका हर महीने का एक्सपेंस बहुत बढ़ जाएगा। और दवाई का थोड़ा सा भी कॉस्ट बढ़ता है तो डायरेक्टली ये मिडिल क्लास या फिर जो लोग बहुत ही गरीब लोग हैं उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं, वो फिनेंशियली पुअर होते जाते हैं। 7% से ज़्यादा लोग बिलो द प्रायोरिटी लाइन हर साल आ रहे हैं दोस्तों। तो हमें ये तो समझना पड़ेगा कि यार कुछ तो चाहिए इलाज इसका, नहीं तो लोग हर साल ऐसे गरीब होते जाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन होती क्या है। तो एक मेडिसिन जिस पे डायरेक्टली ऐसे लिखा हुआ है कि पैरासीटामॉल 650 mg, इसमें किसी ब्रांड का नेम नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, इस पर बस लिखा हुआ है पैरासीटामॉल 650 mg। तो इसको मैं बोलता हूँ क्योंकि इसका एक्टिव केमिकल है पैरासीटामॉल, जेनरिक मेडिसिन है। पर यही अगर मैं इस मेडिसिन की बात करूँ, इसका नाम है कालपाल 650 mg। अगर मैं इस मेडिसिन की बात करूँ तो ये बिकता कैसे है? आप जाते हो कालपाल मंगा लेते हो, 650 mg कालपाल लेके चले आते हो। जी हाँ, ऐसे मेडिसिन जो अपनी ब्रांड की वजह से बिकते हैं, डोलो 650, तो ऐसी मेडिसिन जो अपनी ब्रांड की वजह से बेचते हैं इसको बोलते हैं ब्रांडेड मेडिसिन। जी हाँ, केमिकल एक्टिव केमिकल सेम होता है दोनों में, दोनों के एक्टिव केमिकल सेम होते हैं, पर कॉस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक डेटा आया था जिसमें ये बोला गया था कि जेनरिक से ब्रांडेड मेडिसिन 2% से लेके 200% तक महंगे हो सकते हैं, 2% से लेके 200% तक महंगे हो सकते हैं। मैं अगर इसकी प्राइस बताऊं, जो कि मैंने एक भारतीय जन औषधि से ली है, तो इसका प्राइस है 15 रुपये।
यही अगर मैं कालपाल की बात करूं, जो अभी करंट का प्राइस है ये 34 रुपये 23 पैसे है। तो आप समझ सकते हो कि 100% से ज़्यादा मार्जिन इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से अपनी ब्रांडेड से हम अपनी ब्रांड का पैसा ले रहे हो। ये बस अपनी ब्रांड का पैसा ले रहे हैं। एक्टिव केमिकल सेम है, वो सेम वर्क करती है कि नहीं, हो सकता है ये ब्रांडेड मेडिसिन है तो ज़्यादा इफेक्टिव हो, या फिर ये ज़्यादा सेफ्टी के थ्रू गुजरी हो, ये इसका कम सेफ हो। चलिए आज इसी सब के बारे में जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं सेफ्टी की, तो बहुत सारी इंडियन गवर्नमेंट्स की बॉडी हैं, जब भी आप कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोलते हो तो वो सारे आप चेक्स से गुजरना पड़ता है, और हर बार टेस्ट मतलब एक अच्छे प्रॉपर इंडियन अथॉरिटी की जो टेस्ट सेंटर्स है वहाँ पे जाकर आपको एक्चुअली में टेस्ट कराना पड़ता है। जब वो सारी स्टेजेस आप पार कर लेते हो तभी आप एक मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो एक मेडिसिन का। वो चाहे ये जन औषधि वाली हो चाहे कालपाल हो, मतलब ये तो समझ आ रहा है कि दोनों लोग सेफ्टी मेजर्स में दोनों ने साथ में सेम स्टेप्स फॉलो किए होंगे, तब जाके इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग तब जाके इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग हो पाई। तो ये तो समझ आ रहा है कि भाई जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो दोनों के लिए सेम स्टेप्स लिए गए हैं। अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। क्या ये उतना ही इफेक्टिव है जितना एक ब्रांडेड मेडिसिन है? तो यार इसका एक प्रॉपर आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे डेटाज ऐसे हैं अभी मार्केट में। मैंने एक डेटा अभी रिसेंट में पढ़ा था जहाँ पे लिखा हुआ है कि 4.5% ऑफ जेनरिक मेडिसिन जो हैं वो सब स्टैंडर्ड है। मतलब सब स्टैंडर्ड है कि वो उनका इफेक्टिवनेस थोड़ा सा कम है रेदर देन ब्रांडेड। और ब्रांडेड की बात किया जाए तो इनकी तो पूरी स्टोरी चल रही है दोस्तों। अभी रिसेंट में आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड का बहुत सारे न्यूज़ देखा होगा, उसमें ऐसी ब्रांडेड बहुत सारी मैन्युफैक्चर जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भर भर के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, और जो कि डायरेक्टली राजनीतिक पार्टियों को दिए गए हैं। और उसके बाद ऐसे बहुत सारे डेटास हैं जो एक्चुअली में फ्रंटलाइन मीडियाज नहीं दिखा पा रहा है। ऐसे बहुत सारे डेटास हैं जिसमें ऐसे ऐसे ब्रांडेड मेडिसिन का जब लैब टेस्ट हुआ है तो वो फेल निकले हैं, या फिर वो फेल हो गए हैं, या फिर वो टोटली फेक निकले हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट और रेफरेंस अपने यूट्यूब चैनल पे दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से आराम से पूरे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो। और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो इन पे भी भरोसा करना बहुत बड़ी समझदारी नहीं होगी आपके लिए कि हाँ यार ये ब्रांडेड मेडिसिन है और हम लोग के यहाँ तो सिंपल इंडिया है यार। कोई भी चीज़ ब्रांडेड और थोड़ी ज़्यादा पैसे में मिलती है, जिसका एक ब्रांड चिपका हुआ रहता है, जिसके ऐड चलते हैं टीवी पे, वो आँख बंद करके हम लोग खरीद लेते हैं। ये तो बात हो गई कि चलो ब्रांडेड मेडिसिन है, ठीक है, दोनों भरोसा नहीं, पड़ लिया किसको जाए। तो अब मैं ब्रांडेड मेडिसिन सेल्स क्यों हो रही हैं उनकी मैन्युफैक्चर, उनके सेल्स बहुत हाई होते हैं। आप किसी भी लोकल ब्रांड में जाओ, किसी भी मेडिसिन शॉप में जाओ, अगर आप कालपाल बोलते हो या डोलो बोलते हो तो आपको पक्का देगा, और अगर आप पैरासीटामॉल बोलते हो तो भी वो कालपाल ही दे देता है, बोलता भैया यही है मेरे पास। उसके पीछे का क्या सीन है यार? हर एक मैन्युफैक्चरर जो भी फार्मास्यूटिकल केमिकल का मैन्युफैक्चरर है या मेडिसिन का मैन्युफैक्चरर है, उनके कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमआर, कि भाई ये मेरा एमआर है। और वो एमआर क्या होते हैं, वो हर लोकल जगह पे होते हैं। आप जाओ किसी भी मेडिसिन शॉप पे या फिर किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो उनकी एक टाइम शेड्यूल होती है कि एमआर इस टाइम पे है। वो एमआर जाते हैं, लाइन से खड़े रहते हैं, कोट टाई पहन के, प्रॉपर कोट टाई पहन के खड़े रहते हैं, अब बोलते हैं साहब ये मेरी मेडिसिन है सर, आप इसको प्रमोट करिए थोड़ा सा। बदले में वो उनको बहुत सारे ऑफर्स देते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई न फॉरेन, वो बहुत सारे फॉरेन ट्रिप, कार, बाइक्स, कई बार घर भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा ब्रांडिंग है उस एरिया में उतना अच्छा वो ऑफ़र प्रोवाइड करते हैं। और सीधे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब के पास एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होगा, और वो भी प्रिस्क्रिप्शन ऐसे लिखते हैं, उन लोग का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो एक्चुअली में दो लोगों का प्राइवेट कन्वर्सेशन, मेरे को लगता है कि भाई ये दोनों का प्राइवेट कन्वर्सेशन है बिटवीन अ केमिस्ट और डॉक्टर। वो डॉक्टर को समझ आता है, वो उस केमिस्ट को समझ आता है, और वो लिखा कुछ भी रहे अपने को समझ नहीं आता भाई। और फिर पता चलता है वो एक्चुअली में लिखा हुआ था उन्होंने कालपाल। और चलो वो कालपाल नहीं भी लिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि यार ऐसे किसी ब्रांड का वो प्रमोशन कर रहा हूँ, कोई भी ब्रांड हो सकती है,
और वो जाके बोलते हैं भैया ये जो 2 दवाई है आप जाके इसी वाले केमिस्ट से लीजिए, ये दवाई नहीं मिलेगी। होता है, मैं खुद जाके लेके आया ऐसी ही दवाइयाँ। फिर मेरे को पता चला कि यार ये एक स्कैम टाइप का है जो आज हर जगह चला है। अब इसमें डॉक्टर लोगों का ये कंसर्न होता है कि उनको ये पता है कि जेनरिक दवाइयाँ इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं, मतलब उनके दिमाग वो जो भी कुछ है उनको ये लगता है कि जेनरिक दवाई इतनी इफेक्टिव नहीं है, और ब्रांडेड से जेनरिक पे जाना इतना ईजी नहीं है उनके लिए, वो इतना भरोसा नहीं करते, पता नहीं क्यों। चलिए ये तो बात की बात है, पर गवर्नमेंट ने अब पूरी प्रॉपर रूल लेके आ गई है ऐसे ब्रांडेड दवाइयों के लिए, क्योंकि अब डॉक्टर पे पेनाल्टी लगेगी अगर वो ऐसी जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट नहीं करते हैं तो। और प्रिस्क्रिप्शन के लिए भी सरकार ने बहुत अच्छा सोचा है, गवर्नमेंट ने टेम्पलेट भी प्रोवाइड किया कि आप ऐसे टेम्पलेट्स पे ऐसे प्रिस्क्रिप्शन, ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई एक्चुअली में आप क्या लिख रहे हो, केमिकल लिख रहे हो कि ब्रांड लिख रहे हो कि डोलो लिख रहे हो। तो गवर्नमेंट अब ऐसा रूल लेके आई है जिसकी वजह से हो सकता है इन फ्यूचर आगे थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो, जहाँ पे हम लोग जेनरिक दवाइयों को ज़्यादा उपयोग करेंगे रादर देन ब्रांडेड। आपको कोविड में शायद याद होगा सारे डॉक्टर्स बस एक दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे थे, डोलो 650 या कालपाल 650, और ऐसे वो बोलेंगे नहीं कि जाइए सर आप पैरासीटामॉल लेके आ जाओ, बोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे डोलो 650 ले लीजिएगा ठीक हो जाएंगे आप। कोई नहीं बोला यार, मतलब प्रॉब्लम ये थी कि वो भी प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से। अब वो प्रमोशन के पीछे का तो स्कैम आपको शायद पता होगा, डोलो माइक्रो लैब्स का एक स्कैम आया था, उनको इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी, बहुत गंदे गए थे वो। तो चलिए ये तो बात की बात है कि वो स्कैम में फंसे, वो जो भी कुछ था, लेकिन हाँ उन्होंने प्रमोशन में 1000 करोड़ रुपए के आसपास पूरे इंडिया में गिफ्ट्स बांटे थे यार, पूरे इंडिया में गिफ्ट्स गए हैं 1000 करोड़ के आसपास। आप समझ रहे हैं उनकी कमाई कितनी हुई थी 650 की वजह से, डोलो 650 की। ये तो इसके स्कैम की बात है। चलिए शायद गवर्नमेंट के इस प्रयासों से कुछ अच्छा हो जाए और लोग जेनरिक मेडिसिन की तरफ मूव होना चालू कर दें, पर ये हम लोगों को साथ मिल के करना है दोस्तों। कई बार आप अगर लेने जाएं तो आप ज़रूर चेक करें कि ये एक ब्रांडेड है या मेडिसिन, ये एक ब्रांडेड मेडिसिन है या जेनरिक है। अगर आपके पास जेनरिक की है तो ये आपके ऊपर, आप जाके आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। मैं खुद यूज़ किया हूँ तो मेरे को तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है ऐसी। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।